हेलो, कैसे हो? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन को। 7.12 तक आपका अपलोड हो चुका है और 7.13 को देखो कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज है आपका 7.13। तो 7.13 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले पहले तो उनको समझ लेते हैं। उसमें किस टाइप के आपको इंटीग्रेशन मिलने वाले हैं। जैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा 1 अपॉन ए प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर आपको इंटीग्रेशन मिलेगा 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर आपको इंटीग्रेशन मिलेगा 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर आपको इंटीग्रेशन मिलेगा 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, या फिर आपको इंटीग्रेशन मिलेगा आपको 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कितना आपका dx। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन देखने को मिलेंगे 7.13 में। कि अपॉन में यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं हम लोग, वेयर यहाँ पे जो ए बी सी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स अचर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको एबीसी तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और एक्स है वो वेरिएबल की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बोला मैंने 1/5 प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, या 1/3 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब ए बी जो है, सी जो है वो कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। तो इस टाइप के आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेंगे। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने का अप्रोच क्या होता है इसको आपको समझना है। तो इसका अप्रोच होता है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, मतलब ये 6 टाइप आपको हम लिख के दिखाए हैं ना, इन 6 टाइप में से कोई भी टाइप आपको मिल जाता है। इन 6 टाइप में से कोई भी टाइप आपको मिल जाता है। तो इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले इन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। और मैनिपुलेट करने का मतलब है हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसका हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड डिवाइड करेंगे। मतलब ऊपर वाले पार्ट में भी हम कॉस स्क्वायर का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और नीचे वाले पार्ट में भी हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो ना, ऊपर वाले पार्ट में भी हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे और नीचे वाले पार्ट में भी कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है, अंश वाला जो भाग है, ऊपर वाला पार्ट है, उसमें हम लोग सेक स्क्वायर बनाएंगे और नीचे वाले पूरे पार्ट को हम लोग टेन में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले पूरे पार्ट को टेन में कन्वर्ट करेंगे। वो चाहे टेन स्क्वायर हो या ओनली टेन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब नीचे वाला पार्ट टेन में कन्वर्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट। ऐसा करने से फायदा क्या है, जो नीचे हमने टेन में कन्वर्ट किया वहां से हम टेन को मानेंगे टी। नीचे जो हमने टेन बनाया है उस टेन को मानेंगे टी, क्योंकि टेन का जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, वो सेक स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाले पार्ट में हम सेक स्क्वायर डेवलप कर चुके होंगे। तब तक हमारा ऊपर वाले पार्ट में क्या डेवलप हो चुका होगा, सेक स्क्वायर। तो नीचे वाले टेन को टी मानेंगे, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला सेक स्क्वायर और डीएक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा डीटी में। सेक स्क्वायर डीएक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका डीटी में। ऐसे नहीं आएगा समझ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखो यहाँ पे 7.13 का पहला ही क्वेश्चन है।
आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है 1/2 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो देखा जाए जे वाला जो पार्ट है वो इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे ए का काम दो कर रहा है, बी है साइन स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं तो बल मान लो। अब बल लिखो या ना लिखो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इससे आपका मैच कर रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऊपर वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर का डिवाइड और नीचे वाले पार्ट में भी हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करोगे तो ऊपर बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, टू में कॉस स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो टू सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो क्या टेन स्क्वायर एक्स और dx। इसके बाद मैंने क्या बोला कि नीचे वाले पार्ट को पूरी तरह से टेन में कन्वर्ट करना है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में टेन तो है, टेन के साथ सेक भी है, तो सेक को भी हम टेन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ऊपर वाला पार्ट कितना है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स, नीचे कितना है टू, इस सेक स्क्वायर को लिखोगे वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस का टेन स्क्वायर एक्स और dx। तो ऊपर वाला पार्ट कितना है आपका सेक स्क्वायर एक्स, टू बन जा टू हो जाएगा, टू का मल्टीपल टेन स्क्वायर से करोगे तो टू टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स और dx। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि जब ऊपर वाला सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टेन एक्स को टी मानेंगे। टेन एक्स को क्या मानेंगे टी, और जब टेन एक्स को टी मानोगे तो हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। इट मीन्स sec स्क्वायर एक्स और dx, इसका वैल्यू आएगा dt। तब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन, यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री सेम रहेगा, और टेन को टी माना तो टी स्क्वायर और डी टी। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे वन अपॉन, टू को लिख दो रूट टू का स्क्वायर, और थ्री टी स्क्वायर को लिख दो रूट थ्री टी का स्क्वायर और डी टी। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, शायद आपको याद होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा वन अपॉन ए, और यहाँ पे टेन इनवर्स इसको एक्स माना तो एक्स अपॉन ए, और जिसको एक्स मानते हैं उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट थ्री टी का अपॉन में करोगे तो रूट थ्री हो जाएगा प्लस सी, रूट थ्री का रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई रूट सिक्स हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे रूट थ्री, और टी किसको माना हमने टेन एक्स को, तो टी के प्लेस पर टेन एक्स अपॉन में कितना रूट टू, अपॉन में कितना है रूट टू और प्लस का सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो एक बार बहुत गौर से समझ लो कि हमें करना क्या है कि जब भी इस टाइप का कोई भी केस आपको दिखेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, हम बस एक छोटा सा काम करेंगे और ज्यादा नहीं सोचना है कि हम ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें और नीचे वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। जब ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में आप कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ऊपर हम सेक स्क्वायर डेवलप करेंगे और नीचे वाले पार्ट को पूरी तरह से टेन में कन्वर्ट करेंगे। जब नीचे वाला पार्ट पूरी तरह से टेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे टेन एक्स को मानेंगे टी, वहां पे हम लोग मानेंगे टेन एक्स को कितना टी मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, इसी का एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी में एक पार्ट और कर लेते हैं, इसका पांचवा वाला पार्ट और देख लो। तो देखो पांचवा पार्ट इसका क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है वन अपॉन, यहाँ पे कितना है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और कितना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस का फोर
कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये वाला पार्ट अगर देखेंगे आप तो ये भी इससे मैच कर रहा है, 1/a कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर। जरूरी नहीं यहाँ प्लस लगा हो, माइनस भी लगा हो सकता है, यहाँ भी माइनस 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 लगा हो सकता है, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो, दोनों चलेंगे। तो जब भी इस टाइप का केस मिलेगा तो ये भी इसके साथ मैच कर रहा है। देखो अपॉन में कॉस स्क्वायर हो, साइन इंटू कॉस, तो सारे फंडे मैंने आपको पहले से लिख दिए कि इस टाइप का कोई भी केस अपॉन में यदि बनता है तो हमें करना क्या है कि ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो जब कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यहाँ बन जाएगा आपका कितना, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 और डी एक्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले टेन एक्स को हम लोग कितना मानेंगे, टी। फिर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का जो वैल्यू है वो डी टी आया। तो क्वेश्चन हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन 1 टेन एक्स को टी बोला तो टी स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा टी टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको x बोला इसको a बोला, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है 1/2 है, तो 2 a का वैल्यू 2 है, log x माइनस a, तो t माइनस का 2 अपॉन टी प्लस का 2 प्लस c। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 हो जाएगा, लॉग यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे जो कि टेन एक्स है माइनस 2 अपॉन टेन एक्स प्लस का 2 और प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का तुम्हें केस दिखेगा तो कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना है, बस एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में। जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में सेक स्क्वायर डेवलप करेंगे, नीचे वाले पार्ट में टेन बनाएंगे। जब नीचे वाले पार्ट में टेन बन जाएगा तो वहां पे हम टेन एक्स को टी मानेंगे। बस इतना सा काम याद रखना है आपको। चलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें क्या है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 साइन रेज टू पावर 4x और dx। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया है कि इस टाइप का अगर कोई केस दिखता है, इस टाइप का अगर कोई केस दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर से, नीचे वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से हो गया। अलग तरीके से कैसे, यहाँ पे पावर 4 आ गया, तो कोई नहीं, अब हम पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले देखो यहाँ 1/1 को लिखो 1 का स्क्वायर और साइन की पावर 4 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, एक ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे कि नीचे वाले दोनों फैक्टर को ऊपर डेवलप करेंगे। कैसे, थोड़ा सा उसे यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीपल किया और 2 का डिवाइड किया, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब करेंगे क्या कि जो 2 है ना ऊपर,
उस टू को मैंने लिखा 1 + 1, जो टू है उसको लिखा मैंने 1 + 1, और नीचे वाले दोनों फैक्टर डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो, ऊपर वाला जो टू था उसको लिखा मैंने 1 + 1, और नीचे वाले फैक्टर को डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे sin² x को ऐड किया और sin² x को हमने सब्ट्रैक्ट किया। इस लाइन को बहुत गौर से समझना है। दो का मल्टीपल, दो का डिवाइड, और ऊपर वाली पार्ट में जो दो का मल्टीपल किया उसको 1 + 1 लिखा। इसके बाद साइंस का जोड़ा है, साइंस पर घटाया है। चलो अब देखो यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन, नीचे वाला सॉरी ऊपर वाले पहले वाले ब्रैकेट को अलग करो तो ये बन जाएगा 1 + का sin²x, दूसरे वाले दोनों पार्ट से मतलब 1 से लेके और लास्ट तक, यहाँ से लेके इस वाले पार्ट से, समझे ना, इस वाले पार्ट से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 1 - का sin²x, अपॉन में कितना है 1 - का sin²x और 1 + का sin²x और dx। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट का यहाँ पे डिवाइड अलग करेंगे और इस पूरे पार्ट का यहाँ पे डिवाइड अलग करेंगे। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/1 - का sin²x और dx माइनस, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1 + का sin²x और dx। अब ये सवाल जो था ना पावर 4 में, उसको हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, और जो मैनिपुलेट किया तो वो क्वेश्चन है ना, वो इसी फॉर्मेट में बन गया जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो ये और भी सिंपल हो जाएगा, कैसे, जैसे 1 - sin² है, तो आपको पता है 1 - sin² होता है cos स्क्वायर, 1 - sin² क्या होता है cos स्क्वायर, और जो अपॉन में cos स्क्वायर है तो ये ऊपर जाके बन जाएगा sec²x और dx। आगे वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, कैसे हुआ, इस 1 - sin² को मैंने cos स्क्वायर बोला, जो अपॉन में cos स्क्वायर था वो ऊपर जाके sec² बन गया। बट इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे यही अप्रोच लगाना पड़ेगा। इस अप्रोच को लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले cos स्क्वायर का ऊपर वाले पार्ट में डिवाइड करोगे तो sec²x, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा sec²x, और साइन में cos स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो हो जाएगा tan² x और dx। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि नीचे वाले, देखो ये तो पूरा सिंपल हो ही गया, इसमें तो कुछ टच भी नहीं करना क्योंकि ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे क्या, ऊपर वाले पार्ट को मैंने sec²x सेम रखा, और नीचे वाले sec² को हम लिख सकते हैं 1 + tan²। इस sec² को हम लोग लिखेंगे 1 + tan², और tan² आपके पास पहले से है, इस sec² को लिखेंगे 1 + tan², और tan² पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 + का 2 tan²x और dx। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, तो आगे वाला पार्ट तो हो गया, बस जो कुछ भी है पीछे वाले पार्ट में है। तो पीछे वाले पार्ट मतलब दूसरे वाले पार्ट में, तो दूसरे वाले पार्ट में ऊपर sec² हो गया, नीचे वाला पार्ट पूरी तरह से tan में कन्वर्ट हो गया। जब नीचे वाला पार्ट पूरी तरह से tan में कन्वर्ट हो गया तो मैंने क्या बोला कि जब वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, tan x को हम लोग कितना मानेंगे t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डिफरेंशिएशन sec²x dx बराबर dt। तो यहाँ पे देखो sec²x और इस dx का वैल्यू dt आया, तो क्वेश्चन हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन, पहला पार्ट सेम है तो कितना है sec²x dx माइनस, यहाँ पे 1/1 + 2t² हो जाएगा, तो 2t² को लिखो तो √2t का स्क्वायर, और यहाँ पे dt। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि sec²x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, ठीक है, माइनस 1/1 + x² का होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स √2t, और जिसको x माना है उसका अपॉन में करोगे तो √2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है tan x माइनस का tan इनवर्स √2
कितना, √2, और इस t को बोलेंगे हम लोग tan x, और अपॉन में कितना लगा है, √2 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहला काम है ऊपर वाले पार्ट में cos स्क्वायर का डिवाइड, नीचे वाले पार्ट में cos स्क्वायर का डिवाइड। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो ऊपर वाला पार्ट, ऊपर नीचे वाले पार्ट में cos स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले पार्ट में sec स्क्वायर बनेगा, नीचे वाला पार्ट पूरा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। जब tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे tan x को t मान लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो इसी में। इसी में देखो नौवां पार्ट क्या है इसका। इसका नौवां क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, अब ये वाला जो पार्ट है वो इन 6 फॉर्मेट में से किसी से मैचिंग नहीं बना पा रहा है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा भी मैनिपुलेट कर देते हैं, थोड़ी भी टेक्नोमेट्री का यूज कर देते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मेट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इनमें से किसी ना किसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब क्या करोगे यहाँ पे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x को बोलोगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और dx। अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है सर, यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है, तो मान लो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का गुणांक कितना है, जो कॉस स्क्वायर का मल्टीपल है वो 0 है। यहाँ पे जो मल्टीपल है कॉस स्क्वायर का वो कितना है, 0 है, इसलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो इसको भी हम लोग इसकी ही हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो इसी फॉर्मेट का है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का, कहाँ पे, ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट। तो जब डिवाइड करोगे, ऊपर तो आपका सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और नीचे वाले पार्ट में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कॉस स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो एक कॉस कट जाएगा, लेकिन फिर भी अपॉन में एक कॉस बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन एक्स और dx। अब देखो ऊपर वाला पार्ट पूरी तरह से सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट टेन में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे टेन एक्स बराबर टी, और जब टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी। तो इस सेक स्क्वायर एक्स और इस डी एक्स का जो वैल्यू है वो डी टी है। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको टी माना तो टी स्क्वायर प्लस का 2t और dt। चलिए अब देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, क्योंकि अब जो फॉर्मेट बना है वो कौन सा फॉर्मेट बना है ये हमको पता होना चाहिए। तो अब जो फॉर्मेट बना है वो बना है अपॉन में क्वाड्रेटिक, अपॉन वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, द्विघात समीकरण। और जब भी अपॉन में क्वाड्रेटिक बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो जब कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 2t, एक जोड़ दो एक घटा दो। फायदा क्या हुआ, ये आगे वाला पार्ट है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा किसका, टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस इस वन को वन का स्क्वायर लिखा और डी टी, इसको x बोल दिया, इसको a बोल दिया। तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन था 1/2a, a का वैल्यू 1 है, log x माइनस ए।
तो टी प्लस वन माइनस वन, टी प्लस वन प्लस वन और प्लस सी। तो यहाँ पे वन, टू वन जा टू लॉग वन से वन कट गया और टी का वैल्यू कितना है 10x। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x अपॉन और यहाँ पे कितना आपका 10x प्लस का 2 प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब देखो इसी में, इसी एक्सरसाइज में एक फॉर्मेट आपको देखने को और मिलेगा। वो क्या है उसमें देखो। देखो इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस का बी कॉस एक्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस का बी साइन एक्स, यहाँ पे dx लगा होगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और dx। या फिर एक और आपको केस मिल सकता है वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स। ये चार फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं यहाँ प्लस हो, दोनों हो सकते, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का कोई भी केस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ वेयर, यहाँ पे जो ए है बी है और सी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स अचर है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, करना क्या है कि यहाँ पे cos की प्लेस पर हम पुट करेंगे जहाँ पे cos है, cos x इक्वल टू वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और जहाँ पे साइन है वहाँ पे लिखोगे टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कहने का मतलब है cos को टेन के हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे और साइन को भी टेन के हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे। तो जब हाफ एंगल में ब्रेक करोगे तो ये वाला जो केस है, ये वाला जो फॉर्मेट है वो पहले वाले फॉर्मेट में ही जाके कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने का मतलब पहले वाले फॉर्मेट में जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में सेक स्क्वायर बनाया और नीचे वाले में टेन बनाया, तो ये वाला भी पार्ट है ना वो आगे जाके वही कैटेगरी को फॉलो करेगा। किस कैटेगरी को? कि ऊपर सेक स्क्वायर बनेगा और नीचे आपका टेन बनेगा, ठीक है। अच्छा होता क्या है कभी कभार, जैसे मान लो यहाँ पे 2x लिखा हुआ दिख जाए, मतलब पावर नहीं होनी चाहिए कोई, cos x हो सकता है, यहाँ पे cos 2x हो सकता है, cos 3x हो सकता है, मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन cos या sin के साथ कोई पावर नहीं होगा, कोई घात नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल कोई भी बना रहे, जैसे मान लो सपोज करो अगर यहाँ पे cos 2x होता, सपोज करो यहाँ पे cos 2x होता, मान लो सपोज करो, मान लो हमने मान लिया, लेट कर लिया कि कोई क्वेश्चन आपका इस टाइप से है वन अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस 2x। तो ये भी इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे cos था तो जब मैंने इसको टेन में कन्वर्ट किया तो एंगल x बाई टू हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हम टेन में कन्वर्ट करेंगे तो cos 2x को जब हम टेन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे एंगल x था तो यहाँ पे एंगल x बाई टू बना फॉर्मूले के बाद, जब वो हाफ एंगल में कन्वर्ट हुआ तो x का आधा x बाई टू बना, x का आधा x बाई टू बना। बट यहाँ पे कितना है 2x है, तो ये आधा होके कितना रहेगा x रहेगा। तो ये वाला केस हो या ऐसा कोई केस हो, मतलब दोनों का एक ही है। बस इतना याद रखना है कि जो भी cos के साथ या sin के साथ एंगल होगा उसको हम जब tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल आधा हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखो तो और चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन कितना है वन अपॉन फाइव प्लस का फोर कॉस एक्स और डी एक्स।
चलो कैसे करोगे? देखो पहला वाला फॉर्मेट है आपका, तो यहाँ पे हम कॉस को टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 + 4 1 - का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 + का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। अपॉन में 1 लगा के हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, और एलसीएम कितना लिया मैंने? 1 + का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसका मल्टीपल 5 से करोगे तो 5 + का 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा तो 4 - का 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, यहाँ पे जो 1 + टेन स्क्वायर है, जो 1 + टेन स्क्वायर है वो बन गया आपका सेक स्क्वायर। जो 1 + टेन स्क्वायर है वो बन गया सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 5 और 4, 5 और 4 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। इस 5 से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 टेन स्क्वायर से 4 टेन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा और डी एक्स बनेगा। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो इससे पहला वाला आपका पूरा अप्रोच आ गया है, मतलब आपको अप्रोच समझ आ गया होगा करना क्या है। ऊपर सेक स्क्वायर है, नीचे टेन है, और जब भी ऊपर सेक स्क्वायर दिखेगा नीचे वाले पार्ट में टेन दिखेगा, तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे क्या, टेन एक्स बाई टू बराबर टी। चलिए इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2 डी एक्स बराबर डी टी। इट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2, यहाँ चला जाएगा तो 2 डी टी बन जाएगा। कहने का मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का जो वैल्यू है वो 2 डी टी आया। तो अब क्वेश्चन हो गया आई बराबर 2 बाहर लगा दोगे, 1/9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, और 10 एक्स बाई टू को टी बोला तो टी का स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी। इसको क्या बोल दो, एक्स बोल दो, इसको ए बोल दो। तो 2 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो 2/3 टेन इनवर्स टी का जो वैल्यू है वो 10 x/2 है अपॉन 3 प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो 50 1/, कितना है, 2 प्लस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और डी एक्स। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट से मैचिंग कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट का है, तो वही फंडा, इसको 10 के हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, 1/2 प्लस 1 - का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 + का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, यहाँ पे देखो 2 10 x/2 अपॉन, और कितना हो जाएगा 1 + का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। अपॉन 1 लगा के यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 1/, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने 1 + का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका मल्टीपल 2 के साथ करोगे तो 2 + का 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस,
यहाँ पे 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 tan एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया sec स्क्वायर, ये वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, sec स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 tan स्क्वायर से tan स्क्वायर जाएगा तो tan स्क्वायर बचेगा माइनस का 2 tan एक्स बाई टू बचेगा, 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो वही फॉर्मेट, ऊपर sec स्क्वायर नीचे tan, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तुरंत ही, यहाँ पे tan एक्स बाई टू को हम लोग कितना बोलेंगे d, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का अलग से 1/2 और dx बराबर dt। 2 यहाँ पे चला जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू और dx बराबर हो जाएगा 2 dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो sec स्क्वायर एक्स बाई टू और dx को बोलेंगे कितना 2 dt, आई बराबर 2 बाहर 1 अपॉन यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2t और प्लस 3 को लिख दो 1 प्लस का 2 और dt। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फायदा दिख रहा है कि ये आपका बन गया है t-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर और यहाँ पे dt, इसको बोलोगे x, इसको बोलोगे t, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, √2 और 2 यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ पे कितना है tan इनवर्स, टी का जो वैल्यू है वो tan एक्स बाई टू है माइनस 1 अपॉन √2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका हो गया है। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेकिन उन 2 क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो वो नया कॉन्सेप्ट नए लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे। तो वो नया कॉन्सेप्ट भी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी कॉन्सेप्ट से दोनों क्वेश्चन कराएंगे। चलिए।